कभी कभी आपकी दौलत खत्म हो गई, मेरे मुंह पे थूक जाना, दो सदके हैं, बस दो सदके हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं आज आपको एक बहुत तजर्बे की चीज दूंगा, बड़े अजमूदा, जिसने ये अमल किया है जी, ये नहीं कि मैंने किया या आपने किया। अंबाला एक शहर है, अंबाला इंडिया का शहर है, मौजूदा इंडिया, तो पहले भी जहर इंडिया में थे, पाकिस्तान से शहर को आगे पीछे हिजरत तो नहीं कर सकता। वहां का एक ग्वाला था, उसने दो तीन भैंसें रखी हुई थी, और उसमें एक चीज थी कि महंगी से महंगी भैंस लेके आता, ठीक है, लेकिन जब उसके पास भैंस आती ना तो दूध ही ना देती, या देती, मिसाल के तौर पर अगर भैंस ने 5-6 किलो दूध देना है, उसके पास आके 2-2.5 किलो दूध। बड़ा परेशान होता, गुर्बत ने उसका बुरा हाल कर दिया था। उस दौर में दूध वगैरह आम थे, आजकल का मिलावट वाला काम तो नहीं था, तो दूध हर घर में अपना था, हर बंदे को तकरीबन भैंस, हर बंदे के पास बकरी, दूध इतना बिकना भी ना, तो वो बड़े सस्तबाइयों के रेट उस जमाने थे, तो दूध भी उसका कम, तो फिर कमाई भी कम, ज़ाहिर है दूध सस्ता था उस दौर में। तो दोस्तों, फिर एक दोस्त ने एक दिन उसे देखा कि उसके जो बाड़ा है, जिसमें 2 कभी 3 भैंसें हुआ करती थी, 35 भैंसें बधी हुई हैं। उसने कहा भाई, और हर भैंस 10-10 किलो, 9 किलो, 8 किलो, 11 किलो दूध दिया करे एक टाइम का, या 7 किलो, या जितना भी, मतलब है कि यार वो एक नपा तुला तो नहीं निकल सकता, कभी आधा किलो ज्यादा कभी कम, इस तरह हो जाता। और वो बंदा अपनी, उसने एक बिल्डिंग तैयार की, उस दौर की जदीद तरीन बिल्डिंग जिसमें वो रहता है। उसका दोस्त था ना, काफी अरसे बाद जब वो बाहर से किसी और मुल्क में रहता था, देखा यार उसका तो जंगल में मंगल हो चुका है, हालात बदल गए। तो बैठा उसके साथ उसके डेरे पर, वो आया, उसने कहा हाँ भाई, क्या तुझे क्या चाहिए, क्या मतलब है, बता क्या खाएगा क्या पिएगा, तू बाहर से आया। वो भैंसों वाला जो ग्वाला था वो पूछ रहा है। अब वो ग्वाला नहीं रहा था, अब वो चौधरी बन चुका था। ज़ाहिर है, मतलब है कि उसने वो आगे ग्वाले रख लिए थे जो लोगों को जाके दूध सेल करते, बेच आते। तो दोस्तों, उस दोस्त ने पूछा, उसने कहा यार तूने कैसी कहां पर डकैती की है कि इतनी यार 35 भैंसें तेरे पास। उसने आई बाई शाई किया, उसने कहा यार छोड़, बस अल्लाह देने वाला है। उसने कहा बेशक देता तो रब ही है ना, लेकिन यार को वजह भी तो बता ना, अल्लाह ने वसीला भी तो बनाया ना। अब मिसाल के तौर पर लोग मुझे कहते हैं कि यार तू लोगों को करोड़ों रुपए के वजीफे देता है, मुझे बता तेरे पास कितने करोड़ हैं। मेरे पास इसका 4.7 करोड़ रुपया है, ठीक है, 2 मेरे पास बंगले हैं। अब देखें, मैं लाइन बदल रहा हूँ, मेरी तकरीर की लाइन बदल रही है। मेरे पास 2 बंगले हैं माशाल्लाह, और खुला खा रहा हूं, और आगे नहीं कहना चाहता, ये आम दुनिया मुझे देख रही है, ठीक है। तो बहरहाल, लेकिन चले ये बात है कि जो बंदा वजीफा बताता है, क्या वो बंदा गरीब नहीं होना चाहिए? मेरी होगा फिर ही उसका वजीफा काम करेगा। लोग कहते हैं तेरे पास कितने करोड़ है। इसी तरह है ना कि तू भाई इस तरह करता है, यूट्यूब पर वीडियो बनाता है, यहां पर कमाई करता है। यूट्यूब से हम कमाई नहीं करते, यूट्यूब हमसे कमाई करता है, आपको पता है ये बात। तो दोस्तों, बात इस तरह के अल्लाह ने एक सबब लगाना होता है। मिसाल, अब यार मैं अपने टॉपिक पर आता हूं और वजीफा बता के इजाजत चाहता हूं। कभी दौलत आपकी खत्म हो गई, मेरे मुंह पे थूकना। कभी कभी आपकी दौलत खत्म हो गई, मेरे मुंह पे थूक जाना, 2 सदके हैं, बस 2 सदके हैं। और लोग जो कहते हैं ना कि तू खुद करोड़ोंपति है, तो देखें, खुद तू यूट्यूब से कमाता है, इस तरह करते हैं। हर चीज का एक सबब होता है। मेरा यूट्यूब है, ठीक है ना, देता खुदा है इसमें जरा शक नहीं, मगर पर देता है नेमतें वो मोहम्मद पे वार के। वो ग्वाला जो बना हुआ था पहले, अब चौधरी बन चुका था, उसने कहा यार बस अल्लाह ने दिया। तो जो बाहर से उसका दोस्त आया, उसने कहा यार कोई सबब तो बना होगा, ठीक है, देता तो रब ही है। फिर उसने बताया, उसने कहा एक दिन मैं अपनी गाय का दूध धो रहा था, यानी चो रहा था, पंजाबी में जिसे कहते हैं कि दूध उसका निकाल रहा था। तो एक दरवेश बंदा आया, उसने कहा पुत्र, एक प्याला था पकड़ा हुआ था, गंदा सा मैला सा, पुत्र थोड़ा दूध ते पिया दे। हैं जी, ये अंबाला पंजाब में ही है ना, तो इस तरह वो पंजाबी बोलते थे ना। उसने दूध निकाला, बड़ा मुश्किल, वैसे ही उसका काम था, लेकिन उसने दे दिया। जब उसने उस भिखारी को दूध दिया ना, तो भिखारी इतना खुश हुआ, वो बंदा, उसने दिल से दुआ दी और कहने लगा मेरे रब इस बंदे को पहचान ले,
इस बंदे को कभी ना मुराद ना छोड़ना। और उसके इस तरह कांधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा तुझे मैं 2 चीजें बताता हूं, 2 सदके हैं जी, वो तू दे दिया कर। तेरे घर में दौलत इस तरह आएगी कि जैसे एक लाई होती है ना, इस तरह ढक्की। अब उतराई उर्दू में मैंने कहने लगा था कैसे है। अच्छा, उतराई पर यहां पर आप पानी गिराओ ना तो कैसे नीचे आएगा, गौर करें, सोचें भाई वो पानी कैसे नीचे आएगा, भागता हुआ। इसी तरह दौलत आपके घर में आएगी। तो उस फकीर ने जो सदके बताए वो मैं आपको बताता हूं और इजाजत चाहता हूं, लेकिन गुजारिश है लाइक कर दें, मुफ्त का, कोई मैं पैसे नहीं आपको दूंगा, ठीक है जी। एक लाइक कर दें, चैनल बनाए, सब्सक्राइब कर दें चैनल, और एक कमेंट लाजमी करिएगा, ठीक है जी। अच्छा, उस फकीर ने कहा, बेटा कंधे पर हाथ रख के इस तरह, भाई बेटा 2 सदके कर दिया कर, कभी कभी कर दिया कर, तेरे पास दौलत की कमी नहीं आएगी। कभी तेरे घर में चिड़िया आए ना, उनको बाजरा डाल दिया कर। बाजरे का लफ्ज इस्तेमाल उन्होंने किया है कि यार तू बाजरा डाल दिया कर। और तेरे घर अगर बिल्ली आ जाए, कभी ना धक्के देना। हाँ, एक बिल्ली होती है परेशान करती है, घर में खराबी करती है, वो तो भगानी पड़ती है, लेकिन एक मेहमान बिल्ली होती है, कभी कभी छत के मंडेरों पर से गुजर कर आपके घर को पार करके दूसरी तरफ जा रही होती है। 2 चीजें याद रख, तेरे घर में चिड़ियां आए अगर बैठती हैं तेरे सहन में, उनको बाजरा दे। नहीं बैठती, अपने छत पर थोड़ा सा, यार 5 रुपए का, आज के दौर में का बात कर रहा हूं, उस दौर में तो 5 रुपए की पूरा घर बन जाता था। मिसाल, अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि 5 पैसों का दे दो बाजरा, ज़ाहिर है उस दौर में और हिसाब था, मिसाल के तौर पर बता रहा हूं। उस बुजुर्ग ने कहा कि 5 रुपए का, यार बेशक 10 रुपए का बाजरा डाल दिया कर सहन में। और अगर तुम्हारा सहन छोटा है या बना हुआ है मकान, छत पर डाला कर, आदत बना, दूसरे दिन तीसरे दिन डाला कर। और कभी बिल्ली तुम्हारे घर में आ जाए तो उसके आगे कोई ऐसी चीज डाल दे जो बिल्ली खाती है, दूध डाल दे, ये छिछड़े होते हैं, गोश्त होता है, मतलब अपना ये हड्डियां फेंकी हुई होती हैं, नहीं है तो कोई और चीज, दूध थोड़ा सा डाल दे। तेरे घर में गुर्बत ने कभी डेरा ही नहीं डालना। तेरे घर में गुर्बत इस तरह भागेगी कि तू सोच ना पाएगा, और गुर्बत कहेगी यार मैं तो यहां पर रह ही नहीं सकती। एक, और दूसरा, एक तस्बीह पढ़ लिया कर रात को सोते हुए, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। 2 सदके हैं। चिड़िया को कभी मायूस ना करना, चिड़िया जो होती हैं, बाजरा डालना। और बिल्ली को हड्डियां या कोई छिछड़ा, या अगर तेरे पास थोड़ा सा माल है तो थोड़ा सा गोश्त ही डाल दो। मेहमान बिल्ली गुजर रही है, तेरे घर में कभी पैसे की कमी नहीं आएगी। तेरा सहन, तेरा घर दौलत से भर जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो दोस्तों, ये अमल करके खुद आजमा लें, सच्चा वाकया आपको बताया। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जो दुआ कहते हैं, अल्लाह पाक उन पर करम फजल की बारिश करे। इमरान तैयब अपने भाई को इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू।